प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भरे मंच से कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। हालांकि ये सफेद झूठ है, लेकिन मुझे इस झूठ पर कोई हैरानी नहीं। मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि इस बकवास पर हजारों लोगों ने तालियां क्यों पीटी। क्योंकि खलीफा भौजी, हमारी रसीली भौजी, लोग तुमको नहीं बजा सकते थे क्योंकि तुम तो वहां मौजूद नहीं थी, इसलिए लोगों ने तालियां ही बजा दिया। दोस्तों, योगी जी का एक भाषण हुआ था पश्चिम बंगाल में एक रैली के दौरान। वहां से एक क्लिप, जो लोग क्लिप कटुआ हैं, जो इनके आका हैं, उन्होंने काट पीट करके इनको दे दिया। उसी तरह ऐसी खलीफाएं जो बौरा गई थी, पगला गई थी। पहले जो असली वाला वीडियो है हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और याद करिए, वैश्विक मंच पर भारत के सनातन की वैदिक परंपरा का झंडा गाड़ने वाले युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज से लगभग 140 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद का ये उद्घोष आज भी हर बंगाली का, हर भारतीय के सिर को गर्व के साथ ऊपर उठा करके अपनी सनातन संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करने के लिए प्रेरणा दे रहा है। और बंगाल की धरती ने अरविंद घोष भी दिए। बंगाल की धरती ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी दिया, जिन्होंने उद्घोष किया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं। ये था हमारे निर्मोही बाबा यानी योगी जी का असली वीडियो, जिसमें उन्होंने स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस जी की बात की थी। जिसके बाद कुछ चिमकांडुओं ने क्लिप को काट पीट कर अफवाह फैलाने की कोशिश की, ट्रोल करने की कोशिश की कि बाबा को, हमारे निर्मोही बाबा को कुछ इतिहास के बारे में जानकारी है ही नहीं। जिसकी शुरुआत कांग्रेस एंड सन्स पार्टी की गालीबाज आंटी रागनी नायक ने की थी, जिसके बाद गाली वाली दूसरी जो मैडम है सुप्रिया श्रीनेत, और इन दोनों आंटियों के बीच घुस गए हमारे टुट्टी वाले भैया अखिलेश मियां। और जो वीडियो बनाकर उस बात को आपके सामने रख रही वो है हमारी रसीली भौजी। असल में ये लोग सोचते हैं कि सारे जितने भी जनता है वो सब हमारे पप्पू मियाँ जैसे हैं। गलती सबसे हो जाती है, लेकिन इन लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि हमारा जो पप्पू है वही असली वाला पप्पू है, और कोई भी बंदा हमारे पप्पू जी की जगह ले ही नहीं सकता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आज के लोग ये बखूबी समझ रहे हैं कि कैसे हमारे धर्म में घुसा जा रहा है। जो त्योहार आज तक बंगाल के इतिहास में नहीं मनाया गया, संयोग से अभी मैं गुरुदेव की लिखी हुई किताब गोड़ा पढ़ रहा हूँ, 150 पेज पढ़ा हूँ, उसके सारे पात्रों को देख रहा हूँ, हर चीज की चर्चा है उसमें, लेकिन कहीं भी उस पूरे किताब में रामनवमी उत्सव का चर्चा नहीं। अरे कंट्रोल बे बड़े कंट्रोल। उस उपन्यास में 350 से 450 पन्ने हैं और तुमने तो केवल 150 ही पन्ने पढ़े हैं, और अपना ज्ञान पेलने, बड़ा बड़ा ज्ञान पेलने लोगों के सामने आ गया। पश्चिम बंगाल में रामनवमी नहीं मनाई जाती है, वहां की संस्कृति नहीं है रामनवमी मनाने का। अरे हमारे बेवड़े, तेरे को पता होना चाहिए कि तू सिर्फ और सिर्फ तलवे चाटने के लिए बना है, ज्ञान पेलने के लिए नहीं। 15वीं से 16वीं शताब्दी से लेकर आज तक पश्चिम बंगाल में रामनवमी मनाई जाती है। ये पश्चिम बंगाल की परंपरा है, जैसे तेरी परंपरा है तलवे चाटने की। बंगाल बिहार नहीं है, बंगाल मध्य प्रदेश नहीं है, बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है, बंगाल हरियाणा नहीं है, बंगाल राजस्थान नहीं है। बंगाल की मिट्टी बहुत पवित्र मिट्टी है। यहाँ पे सद्भाव से सब रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। हमारे यहाँ पे इतने हिंदी भाषी भाई बहन है, हमको बताइए तो कभी ममता बनर्जी के राज में हमने आपको आउटसाइडर फील होने दिया? कभी दिया कि जाके किसी ने बोल दिया कि भाई साहब आप यहाँ के नहीं? बताएंगे मोहतरमा, और दिखाएंगे भी कि तुम्हारी ममता बानो ने क्या क्या कारनामे किए हैं।
लेकिन तू किस हैसियत से बोल रही कि बंगाल बिहार नहीं है? अरे चमची, बंगाल भारत है और भारत बंगाल है। बंगाल देश का हिस्सा है जैसे उत्तर प्रदेश अपने भारत का हिस्सा है। हर राज्य के लोग और हर राज्य अपना अपना योगदान देते हैं देश की अर्थव्यवस्था में। ये जो राज्यों को आंकने की गलती है, राज्य के लोगों को आंकने की गलती है कि ये हमारा प्रदेश है, ये हमारा राज्य है। सबकी अपनी अपनी अलग पहचान है, सब लोग अपने तरीके से सोचते हैं, लेकिन याद रखना सभी हिंदुस्तानी हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देश के नागरिक हैं, इसलिए प्रदेश के लोगों को बांटने वाली कोशिश ना चलेगी। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चंजोलक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। हमको जो मर्जी हो हम करेंगे। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। हम तो माफी नहीं करेंगे। ये लड़ाई में हम लड़ाई करेंगे, हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो काफिर है, जो कापुरुष है, वो डरते हैं, वो मरते हैं, जो लड़ते हैं वो जिंदा रहते। इसकी बातों से सुनकर ऐसा लग रहा कि ये देश में जिहाद फैलाने वाला काम कर रही है, क्योंकि भाई एक राज्य का सीएम ऐसे लड़ने लड़ाने वाली बात तो नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। बाकी भाई जहां तक बात है, जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। बिल्कुल भाई, जो लड़ेगा वही जीतेगा। लेकिन ये जो काफिर नहीं जीतते, इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जनता समझ रही होगी कि पश्चिम बंगाल में आखिर काफिर कौन है जो हार जाता है, और उम्मीद है कि काफिर लोग ही पश्चिम बंगाल का रिजल्ट तय करेंगे और आपको आपकी असली वाली जो औकात है दिखाएंगे। पार देंगे। बिना नेता के रूम के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज, औरत को नोचने की एक मत संस्कृति ना रे पप्पू, ये तेरी घटिया मानसिकता है। ये घटिया सोच वाला इंसान ऐसा बोल रहा है कि 90% जो महिलाएं हैं, वो जो पुरुष नेता हैं, उनके रूम से ही निकलकर नेता बन सकती हैं, पॉलिटिशियन बन सकती हैं। बाय द वे, इस घटिया सोच वाले गुब्बारे के ऊपर FIR हो चुका है। वैसे इस गुब्बारे के ऊपर, इस घटिया मानसिकता वाले इंसान के ऊपर जब भी कोई कार्रवाई की जाती है तो ये बड़ा वाला बीमारी का बहाना बनाकर लेट जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ये बयान देकर लेट गया फटे हुए तरबूज की तरह। बस हवा निकल गई। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी ने एक बयान दिया है और उस बयान पर हमारी बिहार राज्य महिला आयोग ने उन पर संज्ञान लिया है और उन्हें नोटिस जारी किया है। आज हमने नोटिस भेजा है, अगर आपने माफी नहीं मांगा तो महिला आयोग आप पर कार्रवाई करने के लिए निश्चित तौर पर सरकार से और प्रशासन से अपील करेगी कि आपको तुरंत से तुरंत, अगर आप अपने बयान को वापस नहीं लेते हैं तो आपको सभी महिलाओं के सम्मान में गिरफ्तार किया जाए। कौन है जो हमको नोटिस दिए हैं? ये कौन है? ये किनके साथ है? बहुत फोटो है इनका, मैं इनका निकालूंगा एक एक चीज, आप चिंता न करिए। ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अब ये भी हमको नोटिस देंगे। इनका इतना फोटो है, इतने लोगों का है, एक्जोटिका का फोटो है मेरे पास, पूर्व मंत्री, कई पूर्व मंत्रियों के साथ इनका फोटो है। ये हमको नोटिस देंगे। इस घटिया आदमी ने, इस घटिया सोच वाले आदमी ने अपनी गलती मानने के बजाय उसी महिला पर आरोप लगा दिया जिसने इसके ऊपर FIR करवाया था। अरे भाई, कोई इस वाले पप्पू या फिर उस वाले पप्पू को जाकर समझाए, किसी महिला के साथ फोटो होना यह बात साबित नहीं करता है कि वो महिला गलत है या फिर गलत काम करती है, क्योंकि इसकी जो बीबी है रंजीत रंजन, वो भी कांग्रेस एंड सन्स पार्टी की नेता है।
उसका भी पप्पू मियाँ के साथ फोटो है, तो उस फोटो को क्या समझा जाए। और इसने भी तमाम महिलाओं के साथ फोटो लिए हैं, तो ये वाला फोटो आखिर क्या समझा जाए। क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। इसलिए सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करे, इस गुब्बारे के ऊपर कार्रवाई करे और समझाए कि हर जगह पर मोटी बुद्धि लगाना ठीक काम नहीं होता। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ पर देखिए भीमराव अम्बेडकर जी का आज जयंती है, आपसे किस चंदा ले रहे हैं, आप देंगे? नहीं, हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमारी मर्जी है। अरे मर्जी क्या होती है भाई साहब? हमारी मर्जी है। संविधान लागू किए तभी आप रह रहे हैं देश में। ठीक कहा है, ठीक है। नहीं जाके देखिए कितने आपको भी पाकिस्तान भेज दिया जाए। चलो इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं? स्कैनर 5 रुपया। किस लिए स्कैनर दे रहे हैं? किस लिए? अरे हाउ का जोर से बोलिए ना, किस लिए दे रहे हैं? हमें पता ही नहीं है किस चीज का है। पता नहीं, आप पर सामने नहीं दिखाई दे। अगर कहीं बाइक वाले बंदे ने इस नीलांडू को पकड़कर पेल दिया होता तो सारी जो भिखारीपन है निकल जाती। फिर बाद में सारे नीलांडू जो हैं बोलते फिरते कि हमको तो पानी वानी ना पीने दिया गया, पौवा पीकर जिंदगी बिताया। बाबा साहब ने बोला था इन लोगों से पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, लेकिन इन नीलांडुओं को, इन भिखारियों को बस भिखारी बनना ही पसंद आता है। बिहार में वोट खरीदी हुई, वोटों को खरीदा गया, ये सरासर रिश्वत है बॉस। आप 10,000 लोगों के पॉकेट में डाल रहे हैं, महिलाओं के। ये बहुत बड़ी चीज है। और इलेक्शन कमीशन कल कह रहा था, Wake up to reality. मैं जब तमिलनाडु गया था मिलिंद, महिलाओं किस पर वोट कर रहे हैं कि उनको 1,000 या 1,500 रुपए प्रति माह मिल रहे हैं, वहां फ्री बस राइड होते हैं। इन सब मुद्दों पर लोग वोट देते हैं। लोग इसको वोट नहीं देते कि क्या 1/3 महिला पार्लियामेंट में होगी या नहीं। डीएमके ने कहा हम 8,000 रुपए का आपको कूपन देंगे, जो आपको चाहिए आप खरीदिए। वोटर वोट करेगा जो पार्टी या जो सरकार मुझे कुछ दे रही है, जिससे मुझे लगता है मेरी जिंदगी इंप्रूव हो रही है। तुम अपने आप को इतना नीचे कैसे गिरा सकते? इतना नीचे ना, ये दरबारी लोग अगर गटर में भी घुसे रहेंगे तो वहां से भी अपनी वफादारी करते रहेंगे। बिहार में जो 10,000 रुपया दिया गया था वो रिश्वत था, और जो तमिलनाडु में 8,000 रुपया दिए गए उसको लोग पाकर अंबानी वाली जिंदगी जी रहे हैं। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। एक कंपनी है, उसका नाम लेंसकार्ट। उसने बोला है अपनी कंपनी के वर्करों को कि हमारे यहां कोई तिलक लगा के नहीं आ सकता, मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकता, सिंदूर लगा के नहीं आ सकता। ठटरी के बरे नक्कटा, तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, भारत में काहे को मर रहा है? आगी के लगे तेरो कक्का को भारत है का? हाँ, हमारे तो बाप का भारत है। हाँ, जिनको तिलक से, चंदन से, बंधन से, राम से, श्याम से, हनुमान से, बाबा बागेश्वर से दिक्कत हो, वो पतली गली लाहौर खिसक ले। हाँ, और लेंस कार्ड वालों से भी कहेंगे बेटा गड़बड़ हो गए हो तुम, अभी भी मौका है, सुधर जाओ, वरना भारत को कानून सुधार भी देता है। और यूपी में पुलिस तो वैसे ही फेमस है। हाँ, वैसे ही फेमस है, गाड़ी पलटाई जा। सच में अपने यूपी पुलिस की बात ही अलग है, और हंस भी रहे बगल में खड़े होके। वैसे यह मामला शुरू हुआ था टीसीएस कांड को लेके, जिसमें धर्मांतरण करवाया गया था, जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की गई थी, और अब यही काम लेंसकार्ट में भी हो रहा। जहां भी कोई अब्दुल किसी बड़े पद पर पहुंच जाता या फिर किसी बड़े विभाग में पहुंच जाता है, वो अपने आसमानी किताब का जो जाल है ना, वो बिछाना शुरू कर देता है। इसलिए मैं बोलता हूं, पढ़ा लिखा हो या फिर जाहिल, सबकी जो मानसिकता है ना, बस एक है। बात तो सही है। हालांकि जो मेरा एडिटर है, जो मेरा वीडियो तैयार करता है, वो भी एक अब्दुल है, लेकिन हमने जो है उसके घर वापसी की जो तैयारी है पूरी अच्छे से करा रखी है। बड़ा हरामी हो बेटा। क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, मैं सबको बस एक ही रास्ता दिखा देता, मंदिर वाला। फिर चाहे बिगड़े हुए हिंदू हो या फिर सुधरी हुई बहनें, आई मीन टू से खतना वालों की बहनें। बड़े खतरनाक लोग हैं। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो, और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।